हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के यूजेस क्या हैं। पहले हम इसको जान लेते हैं आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ईच एवरी आइदर और नीदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है, एकदम साधारण साधारण शब्दों में मैंने लिख दिया है। ईच एवरी आइदर और नीदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। मैंने लिखा है ईच एवरी आइदर एंड नीदर लिखा है, ठीक है। ईच का हिंदी होता है प्रत्येक, एवरी का ही मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है दो में से एक, जबकि नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। अगर आपको हिंदी लिखना है तो लिख सकते हैं। ईच का हिंदी होता है प्रत्येक, आइदर का हिंदी होता है दो में से एक, नीदर का मतलब दो में से कोई नहीं, एवरी का ही मतलब होता है प्रत्येक, एक एक करके सभी। इन चारों की मैं बात करूं, ये चारों जो शब्द है, ये चारों जो प्रोनाउन है, ये चारों का चारों प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। ये चारों जो प्रोनाउन लिखा हुआ है ईच एवरी आइदर और नीदर, ये चारों प्रोनाउन क्या होते हैं, तो ये चारों का चारों सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सेंटेंस में जो वर्ब लेते हैं वर्ब, वो वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर ही लेंगे, ठीक है। अपने साथ वर्ब भी ये सिंगुलर लेंगे तथा इनके बाद जो अगर कभी भी आवश्यकता पड़ गई, ठीक है, और इसके बाद कभी भी कोई नाउन यूज होगा तो वह नाउन भी हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, ये चारों का चारों जो शब्द, ये चारों का चारों जो प्रोनाउन है, ये चारों क्या है, सिंगुलर है। और ये चारों प्रोनाउन अपने साथ वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर, तथा इनके बाद कभी नाउन की आवश्यकता पड़े तो वह नाउन क्या होगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है। और इनके बाद अगर इस ईच एवरी आइदर और नीदर के बाद अगर कभी भी नाउन का इस्तेमाल होता है तो ईच एवरी आइदर या नीदर प्रोनाउन न रहकर एडजेक्टिव बन जाता है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत सारे चीजें देखे हैं। फिलहाल इसमें इतना जानेंगे कि ईच एवरी आइदर और नीदर के बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये ईच एवरी आइदर और नीदर एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। और अगर नाउन नहीं आता है तो वह एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन कहलाएगा। हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल लिखा क्या कि ईच ऑफ देम। अगर मैं बात करूं ईच की, तो ईच कौन से प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसे, तो ध्यान से देखोगे ऑफ, तो ऑफ नाउन नहीं होता, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ऑफ नाउन नहीं है, यानी कि ईच के बाद कोई नाउन नहीं आया। और इसका मतलब है ईच ऑफ देम, इनका मतलब हो जाएगा उन लोगों में से प्रत्येक। यानी कहीं ना कहीं हम जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छांटते हैं, तो कम से कम दो लोग या दो से अधिक लोगों का होना जरूरी है। और देखोगे ध्यान से, देव में कहीं ना कहीं दो से अधिक लोग होंगे, उन लोगों में से प्रत्येक एक एक करके, और इनके साथ जो वर्ब लगेगा वह हमेशा सिंगुलर लगेगा, अर्थात ईच ऑफ देम इज अब्सेंट, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने लिखा ईच ऑफ देम इज अब्सेंट, यहाँ वर्ब भी सिंगुलर लिया है और ईच यहाँ पर कौन से प्रोनाउन है, तो यहाँ देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। एक और एग्जांपल देखिए, ईच से ही बनाया। मैंने लिखा ईच ईच बॉय। ध्यान से देखोगे ईच एक प्रोनाउन होता है, अभी जस्ट हमने जाना, और प्रोनाउन का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ईच के बाद अभी जस्ट मैंने बोला है कोई नाउन आता है तो वह नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। मैंने बॉय लिखा है सिंगुलर। तो फिर एक रूल होता है कि अगर कोई नाउन आता है किसी प्रोनाउन के बाद, तो उसके पहले वाला जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन न रह करके क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। यानी कि यहाँ पर ईच एडजेक्टिव है, यहाँ पर ईच प्रोनाउन है, क्योंकि ईच के बाद नाउन नहीं है, यहाँ ईच के बाद नाउन है। यहाँ पर भी वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, अर्थात ईच बॉय इज, मैंने लिखा अब्सेंट, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें बुझा रही है। जैसे एक और देखो, मैंने लिखा, यहां दिख रहा होगा, मैंने लिखा आइदर आइदर ऑफ
टू बॉयज, ठीक है, आइदर ऑफ टू बॉयज। ध्यान से देखोगे इस आइदर के बाद कोई भी नाउन नहीं है। आइदर के बाद अगर नाउन नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और दो लड़कों में से कोई एक छांट कर निकाला है, इसलिए कौन से प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पर आने वाले सेंटेंस का जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा, अर्थात आइदर ऑफ टू बॉयज इज कमिंग, ठीक है, आइदर ऑफ टू बॉयज इज कमिंग, ठीक है। उम्मीद है ये सारे एग्जांपल्स आपको बुझा रहे होंगे। कुछ और भी एग्जांपल हम देखेंगे, अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स और भी लिए हैं जिससे आपको जरूर समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है आइदर बॉय इज यार गुड। देखोगे ध्यान से तो आइदर यहाँ लिखा हुआ है, और अभी जस्ट मैंने जाना है आइदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। आइदर के बाद अगर कोई नाउन आता है, देखो बॉय एक नाउन होता है, आइदर के बाद कोई नाउन आता है तो वह प्रोनाउन एडजेक्टिव बन जाता है, अर्थात आइदर यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और अभी जस्ट हमने जाना है कि आइदर सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर, और इज और आर में इज सिंगुलर होता है। एवरी गर्ल वाज या वेयर इनोसेंट। देखोगे तो एवरी यूज हुआ है, एवरी सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पर वाज लगेगा, वेयर नहीं। और एवरी के साथ आने वाला नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, मैंने नाउन भी सिंगुलर लिखा है। नेक्स्ट लिखा है नीदर ऑफ टू स्टूडेंट्स। आप यहाँ स्टूडेंट्स देख करके ये मत समझिएगा कि यहाँ पर प्लुरल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर दो लिखा हुआ है, दो के साथ नाउन प्लुरल आएगा ही। लेकिन यहाँ नीदर का हिंदी की बात करें, नीदर यहाँ पे होगा, नीदर की हिंदी की बात करूं तो इसका मतलब होगा दो स्टूडेंट्स में से कोई नहीं। यहाँ पर देखोगे हैव या हैज का यूज किया गया है, नीदर अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा, और हैव और हैज में हैज सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पर हैज होगा, हैव नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है नीदर स्टूडेंट हैज या हैव अ बुक, ठीक है, नीदर अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा, इसीलिए यहाँ पर हैज होगा, हैव नहीं। और नीदर अपने बाद नाउन भी सिंगुलर लेगा, और स्टूडेंट नाउन सिंगुलर है, ये भी सही है, ठीक है। इस प्रकार नीदर का, इधर का, एवरी का, ठीक है, ईच का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब कभी भी नीदर या आइदर का यूज करते हैं, नीदर या फिर आइदर का, तो इसका इस्तेमाल दो लोगों के लिए ही किया जाता है, दो से अधिक के लिए नहीं करते हैं। जैसे मैंने लिखा नीदर ऑफ थ्री बॉयज, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीदर का ही मतलब होता है दो में से एक, यहाँ तीन में से निकाल रहा है, तीन के लिए कभी नहीं हो सकता, यहाँ टू ही होगा, ठीक है। नीदर ऑफ टू बॉयज पॉसिबल है, थ्री बॉयज फोर बॉयज पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ आइदर ऑफ टू बॉयज पॉसिबल है, थ्री बॉयज फोर बॉयज पॉसिबल नहीं है। तो फिर अगर मन में आया कि नहीं, अगर हमको थ्री बॉयज लेना है तो क्या करना होगा, तो देखोगे नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, ठीक है, और इधर का मतलब होता है दो में से एक। तो इसके संदर्भ में अगर तीन को लेना है तो या तो ईच एवरी करो, ईच का यूज करो, चाहे एवरी का यूज कर सकते हैं, चाहे नॉन का यूज कर सकते हैं। नॉन का ही मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है। तो ईच ऑफ थ्री बॉयज नहीं होगा, ईच ऑफ क्या होगा, टू बॉयज होगा, ठीक है। और यहाँ पर आने वाला वर्ब क्या होगा, आप थोड़ा सा कमेंट में जरूर दीजिए आंसर। यहाँ पर मैंने वर्ब का ही ऑप्शन लगा दिया, इज या आर अब्सेंट, ठीक है, अब्सेंट टुडे। मैंने लिखा है आइदर ऑफ टू बॉयज इज या आर अब्सेंट टुडे, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में देना है यहाँ पर इज होगा कि आर होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, उसका आंसर किया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, बाकी बेस्ट ऑफ लक।